डियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.5 को देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। देखो, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। अगर है तो मतलब इनमें से कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा निकलेगा, कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ मिनिमा निकलेगा, और कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिनके दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता रखा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था? मान लो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो देकर रखा है तुमको 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। कैसे निकालोगे तुम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा? सबसे पहला स्टेप 1, एफ डैश एक्स निकालो, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करना मतलब dy dx लिख दिए। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और 2x - 1 पावर एक कम हो जाता तो 2 से पावर 1 हो जाएगा। फिर अंदर को करेंगे चेन रूल, 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2, 3 कांस्टेंट इसलिए 0। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 को जब 2x से गुना किया तो 8x, और 4 को -1 से किया तो -4 आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करते हैं? पहला स्टेप होता है एफ डैश एक्स निकालना। सेकंड स्टेप क्या होता है? एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना ना, मतलब उसको इक्वल टू 0 कर देना। तो 8x - 4 बराबर 0 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/8 यानी 1/2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो 1/2 आ गया है ना। अब तुमको ये पता नहीं है कि जो x का वैल्यू 1/2 है उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो मैक्सिमा वैल्यू निकलेगा या मिनिमा निकलेगा। स्टेप 1 में क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं? इक्वल टू 0 करते हैं, तो उससे वैल्यू निकलता है x का। लेकिन वो हमें पता नहीं होता है कि ये x का वैल्यू से हमको मैक्सिमा वैल्यू पता चलेगा या मिनिमा वैल्यू पता चलेगा। तो कैसे पता करते हैं? स्टेप 3 से। स्टेप 3 में क्या करते हैं? डबल डिफ्रेंशिएशन। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा तो वो मिनिमा दिखाता है, जस्ट उल्टा होता है। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा, है ना। तो वही चीज़ है। तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो रहा है? देखो, सिंगल डिफरेंशिएशन क्या रखा है? 8x - 4। ठीक है, अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8, और 4 का तो 0, तो 8 ही हो जाएगा। मतलब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा, मतलब ये मिनिमा का वैल्यू है। किसका वैल्यू? मिनिमा। मतलब जो x का वैल्यू 1/2 आएगा वो किसका आएगा? मिनिमा का वैल्यू। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कब आएगा? x का वैल्यू 1/2 पे। और मिनिमम वैल्यू होगा क्या? जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसको लिख दो। ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ओरिजिनल फंक्शन था तुम्हारा एफ एक्स बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, वो लिखो। और x का वैल्यू कितना पुट करो? 1/2। तो पुट करो 2 × x की जगह 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 2 2 कट गया, 1 में 1 गया तो 0, 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 3 तो 3। तो इसका मिनिमम वैल्यू 3 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं है। कैसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है? क्यों? क्योंकि जो हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन से चेक किए तो उसका वैल्यू क्या आ रहा था? ग्रेटर देन 0 आ रहा था, मतलब सिर्फ मिनिमा का वैल्यू, मैक्सिमा का वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 2 आपको सेल्फ करना है। 3 बता दे रहा हूँ, 3 भी एकदम इजी है, महा इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। स्टेप 1 सिंगल डिफ्रेंशिएशन। स्टेप 2 उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालो। अब वो x का वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा कैसे पता चलता है? स्टेप 3 में क्या करते हैं? डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा तो मिनिमा का वैल्यू है, और अगर लेस देन 0 आ रहा तो मैक्सिमा का वैल्यू है। करते सबसे पहले मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया। x - 1 पावर एक कम हो जाता तो या 1 हो जाएगा, और फिर अंदर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 10 का तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया? -2 × 1, -2 को जब x से गुना करेंगे तो -2x होगा, और -2 को जब -1 से गुना करेंगे तो +2 आएगा। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया? -2x + 2। सेकंड स्टेप क्या होता है? उसको इक्वल टू 0 करते हैं। तो -2x + 2 बराबर 0, तो 2x का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब ये x का वैल्यू 1 मैक्सिमा है कि मिनिमा है कैसे पता चलता है? स्टेप 3 से, डबल डिफ्रेंशिएशन करने से। तो हम क्या कर रहे हैं? एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं। तो ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन था, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। -2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, 2 का 0, मतलब ये लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है मतलब ये मैक्सिमा का वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर इट हैज मैक्सिमा। और मैक्सिमा वैल्यू कब आ रहा है? x बराबर 1 पे।
कितना वैल्यू होगा, जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसको लिख दो और x का वैल्यू 1 पुट कर दो। तो 1 माइनस 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0, तो माइनस 0 मतलब 0 ही हुआ, और 10, तो आंसर 10 हो गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गया, मिनिमम वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, आपको सेल्फ मेड करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं करना था, सिंपली मैक्सिमा और मिनिमा का है, और उसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, ना ही आपको ट्रिग्नोमेट्री डाला गया, ना ही मॉडुलस डाला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी डाला गया, मॉडुलस भी डाला गया। ये दो चीज़ एक्सेप्शन होता है, जो हम लोग रूल सीख रहे हैं ना, कि स्टेप 1 में आप डिफ्रेंशिएट करो, स्टेप 2 में आप इक्वल टू 0 करो, और स्टेप 3 में x का वैल्यू निकालो, स्टेप 2 में ही x का वैल्यू निकाल करके वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है कैसे चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन का यूज करके। देखो, लेकिन ये जो रूल है इसका दो लिमिटेशन है, दो एक्सेप्शन है। क्या? एक है आपका मॉडुलस वाला और एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो जहाँ भी मॉडुलस का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मॉडुलस का क्वेश्चन आ जाए, और जहाँ भी साइन एक्स या कॉस एक्स का क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग अपने कान खड़े कर लेना, उसमें देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जैसे फाइंड द मैक्सिमा एंड द मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है x प्लस 2 का मॉडुलस -1। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0 होता है, मतलब मॉडुलस के अंदर वो भी चीज़ आ जाएगा, ठीक है, वो हमेशा या तो 0 से ग्रेटर देन होता है या तो 0 के इक्वल टू होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, ये तो पता है, वही चीज़ लिखा है। तो मॉडुलस के अंदर क्या, मॉडुलस के अंदर ये पूरा चीज़ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये है हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी मॉडुलस का होगा वो तुम लिख देना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 दोनों, ठीक है। अब देखो यहाँ -1 है ना, मतलब हमको x प्लस 2 नहीं चाहिए, x प्लस 2 का मॉडुलस -1 चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 1 माइनस करेंगे, ताकि मेरा ये ओरिजिनल फंक्शन बन जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ द साइड्स, 1 दोनों तरफ घटा रहे हैं, तो x प्लस 2 का मॉडुलस में 1 घटा दिए और 0 में 1 घटा दिए, तो ये क्या आ गया, x प्लस 2 का मॉडुलस -1, साइन तो सेम रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये -1 आ गया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो x प्लस 2 का मॉडुलस -1 क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है, तो इसके जगह fx लिख सकते हैं, हमको इसी का निकालना है। तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, fx लिख दिया, क्या लिख दिया, fx, ये देखो fx। तो fx का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का मतलब क्या होता है कि -1 से इक्वल है और बड़ा है, तो -1 से इक्वल और बड़ा में कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी। -1 में इक्वल इसलिए क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी को कभी क्लोज नहीं कर सकता है ना, मतलब हमको पता है कि कम से कम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1, मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 10 करोड़ 10 अरब, इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका हमको मिनिमम वैल्यू पता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट हैज़ ओनली मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना है, -1, मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं है, देयरफॉर इट हैज़ नो मैक्सिमा। और एक मॉडुलस का क्वेश्चन देखो, इजी है, समझ जाओगे। gx का वैल्यू दे रखा है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, तो हम लोग जो पूरा मॉडुलस वाला होता है उसी को सिर्फ उठाते हैं, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको माइनस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, दोनों तरफ माइनस लगा दिए, यहाँ भी माइनस लगा दिए और यहाँ भी, तो 0 का माइनस तो 0 ही होता है। तो चलो हुआ क्या, यहाँ माइनस लगा दिए, तो -x+1, और यहाँ 0 का -0 ही हुआ। लेकिन साइन, ये क्लास 11 में पढ़ा जाता है कि जब भी किसी इनइक्वालिटी, एक चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्लास 11th में, उसमें बताया गया था कि कोई भी मान लो ऐसा साइन है, ठीक है, अगर दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे -1, तो साइन जस्ट उल्टा हो जाता है, तो साइन जस्ट उल्टा हो गया, तो क्या हो गया, -x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब हमको 3 भी ऐड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग 3 बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हमने 3 ऐड कर दिया, तो -x+1 का मॉडुलस +3, और इधर हो गया 0 + 3 3, है ना। ये पूरा चीज़ फंक्शन है, ये पूरा चीज़ क्या है, यही तो ओरिजिनल फंक्शन, इसी का तो मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालना, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, gx लिखा हुआ तो तुम gx लिख दो। तो gx का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 3। लेस देन का मतलब या तो 3 होगा या तो 3 से कम होगा, तो लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब 3 है या 3 से कम है, 3 से कम है, तो 3 से कम मतलब मिनिमम में क्या चला जा सकता है, -इन्फिनिटी और 3 में इक्वल, इसलिए क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, और ये ओपन ब्रैकेट जाएगा, मतलब
इसका मतलब हुआ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू पता है कितना 3 और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस में 10 करोड़ माइनस में 10 अरब 100 अरब पता नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू पता है कितना 3 और मिनिमम वैल्यू कितना है पता नहीं, माइनस इन्फिनिटी इसलिए नो वैल्यू। कैसे करते हैं मॉडुलस का क्वेश्चन, जो भी मॉडुलस रहता है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देते हैं। उसके बाद जो भी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लस किया हुआ रहता है, जैसे -3 है तो -3 दोनों तरफ कर दो, +3 है तो +3 दोनों तरफ कर दो, उसके बाद बस लिमिट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब यहाँ साइन और ट्रिग्नोमेट्री वाला कैसे क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री रहे, एक प्रकार का मतलब सिर्फ साइन ही रहे या सिर्फ कॉस ही रहे या तो सिर्फ टेन ही रहे, है ना, अलग अलग ना रहे, सिर्फ एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री रहे जिसमें इसमें सिर्फ साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो उसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, -1 से ग्रेटर देन इक्वल और 1 से लेस देन इक्वल, ठीक है। कॉस थीटा का भी यही हाल है, वो भी -1 से बड़ा और इक्वल होता है और 1 से छोटा और इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इज +1 एंड -1। तो यहाँ साइन थीटा की जगह क्या दे रखा है 2x, तो लिखेंगे वही चीज़, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू +1, है ना। यहाँ अगर 4x देता तो तुम यहाँ पर 4x लिख देते, लेकिन यहाँ -1 और यहाँ 1 हमेशा रहेगा क्योंकि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू हमेशा लेफ्ट में लिखा था वो -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो कि राइट में लिखा था वो हमेशा +1 होता है। अब हमको ये साइन 2x हमको +5 चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एडिंग +5 बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं, तो चुप कर दो। यहाँ -1 था +5 कर दिया, यहाँ +1 था +5 कर दिया और यहाँ साइन 2x था +5, सब तरफ +5 ऐड कर दिया, तो -1 + 5 +4 साइन 2x +5 और ये 1 + 5 6, यही तो fx था। तो fx का मिनिमम वैल्यू ये लेफ्ट वाला होता है 4 और मैक्सिमम वैल्यू ये राइट वाला होता है 6, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लो, आसान हो जाएगा, साइन 4x + 3 है तो तुम सिर्फ साइन 4x को पकड़ो, नंबर को हमेशा नहीं पकड़ते, हमेशा सिर्फ साइन 4x साइन 8x साइन 10x जो भी हो गया वो लिख दो। तो माइनस सेम चीज़ लिखेंगे, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 4x और +1 होगा, हमको +3 चाहिए तो +3 सब जगह ऐड कर दे रहे, यहाँ भी +3 ऐड करेंगे, यहाँ भी +3 ऐड करेंगे, यहाँ भी +3 ऐड करेंगे, तो -1 + 3 साइन 4x +3 और पहले से ही 1 था तो 1 + 3, है ना, तो 3 में 1 गया तो 2 और 1 + 3 4 और साइन 4x + 3, ये पूरा क्या साइन 4x + 3 fx है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसका fx का मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये दिया हुआ है x + 4 दिया हुआ है, तो ये क्या इसमें मॉडुलस है, नहीं सर। क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं सर। तो कैसे करोगे सॉल्व, ओरिजिनल तरीके से। ओरिजिनल तरीके का क्या था, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 करोगे, तो hx है, h' निकालेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और 4 का तो खत्म। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो h' है उसको इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ x कुछ बचा ही नहीं, x बचता तब तो x का वैल्यू निकलता कि x का वैल्यू कितना पे 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू ही नहीं बचा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसमें ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा, ना ही लोकल मैक्सिमा होगा, ना ही लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो सेम चीज़ है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा का और लोकल मिनिमा का मतलब होता है कि किस वैल्यू पर x का किस वैल्यू पर वो मिनिमा हो रहा है, x का किस वैल्यू पर वो मैक्सिमा हो रहा है, चलो वो तो निकालना ही हो, और फिर उसका मैक्सिमम पुट करने पर क्या वैल्यू आएगा ओरिजिनल फंक्शन में, मतलब मान लो x का वैल्यू 1/2 पर मिनिमा आ रहा, तो वो मिनिमा का पॉइंट हुआ लोकल मिनिमा। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 1/2 पुट कर देंगे ओरिजिनल फंक्शन में, जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाता है उसका मिनिमम वैल्यू। तो कैसे करेंगे, सेम तरीका का मतलब जब तक लॉगरिदम ना लॉग बोल रहा हूँ मॉडुलस ना आ जाए, जब तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ना आ जाए तब तक हम लोग नॉर्मल तरीका अप्लाई करते हैं। तो fx का वैल्यू x² है, इसका निकालना, तो f' क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है उसको इक्वल टू 0 करो, तो 2x का वैल्यू 0 कर दिया तो x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो x का वैल्यू 0 आ गया, तो x बराबर 0 पर ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये कैसे पता चलेगा,
डबल डिफ्रेंसिएशन से। डबल डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? तो जाहिर से बात है एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x आया है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का वैल्यू 2 आएगा। तो 2 आया मतलब ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ये मिनिमा का वैल्यू है। किसका? मिनिमा का। किस पर? x बराबर 0 पर। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? फंक्शन कितना था? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना पुट करो? 0। 0 पुट करने पे 0 आया, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया और ये लोकल मिनिमा हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x। सेल्फ अटेम्प्ट करो, ईजी है। डिफ्रेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर माइनस 3 आएगा। सेकेंड स्टेप में इक्वल टू 0 करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिखना है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स का वैल्यू एक बार माइनस 1 आएगा और एक्स का वैल्यू 1 आएगा। दो वैल्यू आ गया। डबल डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एक बार एक्स का वैल्यू 1 पुट करके देखो, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा का वैल्यू, और एक बार एक्स का वैल्यू माइनस 1 पुट करके देखो और पता कर लो कि कौन मैक्सिमा का लोकल मैक्सिमा है और कौन लोकल मिनिमा। उसके बाद लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आ गया ट्रिग्नोमेट्री। एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, जहाँ पर एक्स 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, देखो मैंने वो जो रूल बताया था तुमको कि -1 से 1 तक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वैसा ट्रिग्नोमेट्री के लिए बताया था जो कि सिर्फ अकेला रहे। मतलब साइन थीटा है तो सिर्फ साइन थीटा रहे, कॉस थीटा है तो सिर्फ और सिर्फ कॉस रहे, टैन है तो सिर्फ टैन रहे। यहाँ पर दोनों है तो हम लोग नॉर्मल तरीका अप्लाई करेंगे। कौन सा तरीका? वैसा ट्रिग्नोमेट्री जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार का फंक्शन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल तरीका अप्लाई करते हैं। नॉर्मल तरीका क्या होता है हमारा? पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करो। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सेकंड स्टेप क्या था? इक्वल टू 0 करो, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को 0 करेंगे तो कॉस एक्स बराबर इधर आके साइन एक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो साइन बटा कॉस का वैल्यू टैन, टैन का वैल्यू 1 आ जाएगा। टैन का वैल्यू 1 किस पे होता है? π/4 पे। या उतना नहीं समझ में आता है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, हाँ है सर। और ये कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉट एक्स कितना डिग्री पे 1 होता है? चाहे टैन एक्स हो चाहे कॉट एक्स हो, दोनों 45 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, और एक्स का वैल्यू हमको 0 से 90 के बीच में लेना था, बिल्कुल 45 0 से 90 के बीच में। अब ये मैक्सिमा का वैल्यू है या मिनिमा का वैल्यू है, ये कैसा पता चलेगा? डबल डिफ्रेंशिएशन से। सिंगल डिफ्रेंशिएशन पता है हमको, डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? इसको कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्या दोनों में माइनस दिख रहा? हाँ, कॉमन ले लो बाहर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो एक्स का वैल्यू π/4 पुट करो तो 1/√2, यहाँ भी पुट करो 1/√2, दोनों प्लस में आ रहा ना, लेकिन आगे माइनस है, मतलब ये माइनस में बन जाएगा। तो जब भी डबल डिफ्रेंशिएशन में माइनस वैल्यू आता है तो वो मैक्सिमा का वैल्यू होता है। किसका होता है? मैक्सिमा का। तो इसका मैक्सिमा कहाँ पर है? एक्स बराबर π/4 पर है, पुट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? जो ओरिजिनल फंक्शन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कहाँ पर आया? एक्स बराबर π/4, पुट करो तो साइन π/4 प्लस कॉस एक्स की जगह कॉस π/4, साइन π/4 मतलब 1/√2, कॉस π/4 का मतलब 1/√2, √2 कैल्शियम √2, 1 + 1 2, 2/√2, तो √2 से काट दो तो आंसर √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट थोड़ा सा अंतर है, वहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एंगल का भी अंतर है। एंगल चारों क्वाड्रेंट में देखना है, 0 से लेकर के 2π मतलब 360 तक देखना है। सेम तरीका, सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन करो तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। सेकंड स्टेप उसको इक्वल टू 0 करो तो कॉस एक्स, ये प्लस साइन एक्स इधर आकर के माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सेम तरीका करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कॉस बटा साइन कॉट या साइन बटा कॉस दोनों कर सकता है ना, इसको इधर ले आओ या उसको उधर ले आओ, कोई अंतर नहीं है। तो कॉट का वैल्यू -1 कितना पे होता है? -45 पे, या टैन का वैल्यू -1 किस पे होता है? -45 पे। तो एंगल तो माइनस लिखते नहीं, क्वाड्रेंट सिस्टम यूज़ करेंगे। टैन निगेटिव, टैन और कॉट निगेटिव कहाँ कहाँ आता है? देखो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी होता है, ऑल स्टूडेंट 2, थर्ड में भी टैन होता है और कॉट होता है। यहाँ और यहाँ ये पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी थीटा आता है उसको 180 माइनस थीटा बोलते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? 360 माइनस थीटा बोलते हैं। थीटा कितना आ रहा है? लगभग tan x बराबर 1, 1 मतलब π/4, थीटा लगभग पाई आ रहा है, π/4 आ रहा है ना, 45 डिग्री। लेकिन -1 है इसलिए एक बार क्या करेंगे? पाई माइनस थीटा करेंगे, मतलब 180 में से π/4 हटाएंगे
तो पाई में से 3π/4 घटाएंगे, बताना तो नहीं चाहिए, एलसीएम ही ले रहे हैं। 4π माइनस 3π, π/4 आएगा, ठीक है, 3π/4 आएगा, क्या आएगा 3π/4। सर नहीं समझ में आया, अरे पगले पाई माइनस π/, 180 माइनस थीटा किए थे ना, 1 किस पे आता, π/4 पे आता, एलसीएम लो ना, 4π और पाई में पाई, तो 4π माइनस π/4 दैट इज 3π/4 आया, ये समझा। हाँ सर। दूसरा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा, मतलब 2π माइनस थीटा कितना था, π/4, तो 4 2 जा 8π में पाई गया तो 7π/4, दो वैल्यू आया। अब दोनों वैल्यू में कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा कैसे पता चलेगा, डबल डिफ्रेंसिएशन करो, दोनों का वैल्यू पुट करो, पता चलेगा। तो डबल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। हमारा सिंगल डिफ्रेंसिएशन क्या आया था, सिंगल डिफ्रेंसिएशन आया था cos x प्लस साइन एक्स, है ना। डबल डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस cos x, तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x आएगा, तो लिख दिया। अब यहाँ पर एक बार 3π/4 पुट करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रहा, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो 3π/4 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 3π/4 का मतलब होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा वाला, 135 डिग्री है ना, 180 से कम है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पहले से ही पॉजिटिव होता है, तो 3π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है उसका। कैसे होता है, अब ये क्लास 11th का चीज़ है, यहाँ बताने वाली बात नहीं है ना। 1/√2 और प्लस में, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 1/√2। cos 3π/4, तो देखो cos 3π/4 मतलब cos 180 माइनस थीटा, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे नेगेटिव इसलिए नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव प्लस का साइन है, लेकिन ये होता है नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव 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 ही आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब f"(x) लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 हुआ मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है 3π/4। अगर 3π/4 मैक्सिमा का पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, sin x माइनस cos x, 3π/4 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा sin 3π/4 माइनस cos 3π/4, sin 3π/4, sin 135 डिग्री, sin 180 माइनस 45, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता तो 1/√2 हो गया, ठीक है, माइनस कॉस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और पहले से ही माइनस लगा हुआ, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये 1/√2 होता, तो दोनों प्लस हो गया, 2/√2 आ गया, मतलब √2 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, अगर 3π/4 मैक्सिमम वैल्यू था तो मिनिमा का वैल्यू कौन सा होगा, 7π/4। ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 7π/4, यहाँ भी x की जगह 7π/4। 7π/4 कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, 7π/4 का वैल्यू तो 1/√2 ही आएगा। कैसे सर, 45 होता है π/4, हाँ, इंटू 7 करेंगे, हाँ, तो 305 आएगा, हाँ, 305 को 360 माइनस 45 लिखेंगे, हाँ, 360 हट जाता है, 45 का वैल्यू 1/√2 ही आता है, हाँ सर। अब उसका क्वाड्रेंट का साइन लिखेंगे, हाँ, तो वही माइनस लिख दिया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, 1/√2, तो ये सेम चीज़ आएगा लेकिन माइनस में, तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2, तो ये माइनस √2 हो गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इसमें अब बेसिकली अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने बहुत अच्छे से क्वाड्रेंट सिस्टम बता रखा है, क्लास 11th का भी कंसेप्ट में बहुत बता रखा है। तो अब हम लोग लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो छोटे छोटे चीज़ों को, डाउट्स को पहले से ही आप अगर क्लास 11th नहीं अच्छे से पढ़े हुए हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सही से नहीं पढ़े हुए हो, तो उसको थोड़ा सा खुद से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में बताना हर एक चीज़ शुरू से बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो मैं उसका चीज़ बताऊँगा, ठीक है। फिर भी अगर कोशिश हो तो जहाँ तक मैं क्वाड्रेंट सिस्टम को एक्सप्लेन हमेशा कर ही देता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।